Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to study worksheet number 24. सेक्शन ए, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो उसमें आज हम करेंगे अनसीन पोएम. रीड द फॉलोइंग पोएम बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. हमें नीचे वाली पोएम पढ़नी है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है और फिर क्वेश्चन के आंसर देना है. तो बच्चों, आपको घबराना नहीं है. आप पोइट्री सेक्शन से घबरा जाते हो, पता नहीं मेरे को क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, तो आपको घबराना नहीं है. देखते हैं, लेट्स एंजॉय द पोएम. और आपको फिर ये करने के बाद अनसीन पोएम आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, जो अनसीन पोएम आती है वो भी इजी होती है. और आपको पता ही है अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, MCQ आएंगे, तो और भी इजी हो गया है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. पेपर बोट्स. Day by day I float my paper boats one by one down the running stream. अब इसमें आप देख रहे हैं एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, बोट को फ्लोट कर रहा है स्ट्रीम के अंदर. और देखो, ये जो है उसकी बोट है और एक और बोट भी है, इसके अंदर एक फ्लावर भी है. ये फ्लावर पता है किसका है, सिवली फ्लावर है ये. ओके, तो वो आई फ्लोट माई पेपर बोट्स, एक एक करके वन बाय वन, एक एक करके मैं अपनी पेपर बोट्स को जो बहता हुआ पानी है उसके अंदर फ्लोट कर रहा हूँ, बहा रहा हूँ. इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम. देखो बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है, जो उसकी चीज़ होती है कि ये बोट मैंने बनाई है तो मैंने अपना नाम उसके ऊपर लिखा. और किससे, ब्लैक लेटर्स से, बिग ब्लैक, बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स में. और किसका नाम लिखा, एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव. उस गांव का नाम भी लिखा मैंने जहां मैं रहता हूं, अपना एड्रेस भी लिखा. देखो बच्चों ने, आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड. मेरी होप थी कि मेरी जो बोट है वो जब फ्लोट करेगी तो किसी अजीब सी जगह पर पहुंचेगी. विल फाइंड दैम एंड नो हु आई एम. तो जिसको वो मिलेगी उनको पता चलेगी ये बोट किसकी है, वो मुझे जानेंगे. आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ सिवली फ्लावर फ्रॉम आवर गार्डन. और मैंने इस बोट के अंदर किसको लोड किया है, सिवली फ्लावर्स किया है, सिवली फ्लावर फ्रॉम आवर गार्डन. सिवली का फूल देखो ये कर रखा है ना इसमें. एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरीड सेफली टू लैंड इन द नाइट. और जो ये फ्लावर है इसके अंदर लोड है वो सेफली पहुँचे नाइट में. जब ये लैंड करेगी तो ये फ्लावर जो है सेफ रहे. आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप इनटू द स्काई. मैंने अपनी पेपर बोट्स जो है वो पानी में लॉन्च कर दी है, फ्लोट कर दी है. फिर मैंने आसमान की तरफ देखा. लिटिल क्लाउड सेटिंग थे वाइट बल्जिंग सेल्स. आई नो नोट वट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड्स देम डाउन. अब देखो, बच्चे की इमेजिनेशन कहती है कि मेरा कोई प्लेमेट है ऊपर, ऐसा लग रहा है आसमान में, उसने भी क्लाउड्स जो है वो बोट के रूप में भेजे हैं और हवा के साथ वो मेरी बोट से क्या कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं. द एयर टू रेस माई बोट्स. When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on. जब रात होती है तो मैंने अपना चेहरा ढक रखा है अपनी आर्म से. और जो मुझे सपना आया, उस सपने में क्या आया कि जो मेरी पेपर बोट है फ्लोट्स ऑन एंड ऑन, बह रही है अंडर द मिडनाइट स्टार. क्योंकि रात में स्टार आ गए हैं तो स्टार वाली नाइट में द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन दैम. और अब उसमें सपने में कौन सेल कर रहा है, कौन ट्रैवल कर रहा है उन बोट्स में, फेरीज ऑफ स्लीप. सोने वाली जो फेरीज हैं, परी हैं, एंजल्स हैं, वो उसमें ट्रैवल कर रही हैं. एंड द लैडिंग इज़ देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम. और उसके अंदर अब क्या लोड हो गया है, मेरे सपने, एक बास्केट जो ड्रीम से भरी हुई है. तो ये हमने पोएम देखी, बिल्कुल इजी थी. इसमें बच्चे की साइकोलॉजी जो है डिपिक्ट की है. अब लेट्स डू क्वेश्चन आंसर. चूज़ द करेक्ट आंसर एंड फिल द ब्लैंक्स. आप जो है इसमें करेक्ट आंसर को चूज़ करना है क्योंकि MCQ है, फिर ब्लैंक को फिल करना है. तो देखो, आप जब फिल द ब्लैंक्स आता है तो जब आंसर आप आंसर सीट में लिखेंगे तो आंसर ज़रूर लिखना है कि आंसर 1 और फिर द चाइल्ड फ्लोट्स और फिर उसके अंदर आपको आंसर लिखना है. ओके, फर्स्ट इज़ द चाइल्ड फ्लोट्स ब्लैंक इन द स्ट्रीम. बच्चे ने स्ट्रीम के अंदर किसको फ्लोट किया, देखो कितना आसान है. तो हम अपनी पोएम में देखेंगे. देखो, फर्स्ट
सेंटेंस में ही इसका आंसर है। ये टिप्स मैं आपसे कई बार दे चुकी हूँ कि ज़्यादातर आंसर जो है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट 2-3 लाइंस में होता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का उससे अगले में। और लेकिन पोएम में कई बार जो है इनडायरेक्ट मीनिंग, सिंबॉलिकल मीनिंग होता है, इसलिए हमें पोएम पढ़ लेनी चाहिए। अदरवाइज आप पहले क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, फिर पोएम को रेफ़र कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो इसका आंसर देखें कौन से सेंटेंसेस में होगा। देखो फर्स्ट सेंटेंस में ही इसका आंसर है, डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स। तो किसको फ्लोट किया उसने? पेपर बोट्स को फ्लोट किया ना पेपर बोट्स को। ये देखिए पेपर बोट्स। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, ए फ्लावर्स, नो, बी पेपर बोट्स। देखो मिल गया ना, तो इसका आंसर क्या है? पेपर बोट्स। सी है कप्स, नो, डी है अम्ब्रेला, नो। तो इसका आंसर हमारा क्या है? पेपर बोट्स। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, द चाइल्ड राइट्स द नेम ऑफ ब्लैंक ऑन द पेपर बोट्स। बच्चे ने पेपर बोट्स पर किसका नाम लिखा? देखो अगले ही सेंटेंस में था, आई राइट माई नेम ऑन दैम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। किस किस का नाम लिखा था? अपना नाम और विलेज का नाम। अब ऑप्शंस देखते हैं, ए विलेज, अरे फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। बी स्कूल इनकरेक्ट, सी सिस्टर इनकरेक्ट, डी फ्रेंड इनकरेक्ट। उसने अपना और विलेज का नाम लिखा था, तो ऑप्शन में जो है माई सेल्फ तो है नहीं, सिर्फ विलेज है, तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? विलेज। नाउ क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? द चाइल्ड होप्स दैट समवन इन ब्लैंक विल फाइंड द पेपर बोट्स। ओके, चाइल्ड की होप थी कि किसी को जो वो पेपर बोट थी कहाँ मिलेगी। तो देखिए इसमें इसका आंसर किस में है? देखो, आई होप दैट समवन, थर्ड लाइन में ही है, इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड दैम एंड नो हु आई एम। तो कहाँ पर मिलेगी? इन सम स्ट्रेंज लैंड। तो द चाइल्ड होप दैट समवन इन, कहाँ पर? स्ट्रेंज लैंड। देखो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। बी है मार्केट इनकरेक्ट, सी प्लेग्राउंड इनकरेक्ट, डी थिएटर इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेंज लैंड, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, द चाइल्ड फिल्स ब्लैंक फ्लावर्स इन द पेपर बोट। चाइल्ड ने किसके फ्लावर पेपर बोट में लोड किए थे? किसके किए थे? ये देखिए इसका आंसर आपका क्या है? अगली ही लाइन में, आई लोड माई लिटिल बोट विद सी उली फ्लावर, स्वीली फ्लावर। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, रोज नो, जैस्मिन नो, लिली नो, यस सिवली फ्लावर, गुड। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ब्लैंक इन द स्काई विल सेट द सेल्स फॉर द बोट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। बच्चे के अनुसार जो स्काई के अंदर है, सेट द सेल्स फॉर द बोट, इन द स्काई विल सेट द सेल्स फॉर द बोट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। तो इसका देखते हैं हम पोएम के अंदर इसका आंसर क्या है? ये देखिए अगली ही लाइन में है, ये देखिए आप, ये आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप इनटू द स्काई एंड सी द लिटिल क्लाउड सेटिंग। तो क्या है? लिटिल क्लाउड सेटिंग दी वाइट बल्जिंग सेल्स। ये दी क्या है पता है? यू को दी कहते हैं डायलेक्ट के अंदर। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, इन द स्काई विल सेट द सेल्स फॉर द बोट। बोट के लिए सेल को स्काई के अंदर किसने भेजा? लिटिल क्लाउड्स ने। लिटिल क्लाउड्स ऐसे लग रहे जैसे वो सेल्स हो। सेट द सेल्स फॉर द बोट, बोट के लिए सेल्स। सेल क्या होते? पाल को बोलते हैं। तो जो वो ऐसा लग रहा था, उसकी इमेजिनेशन थी, ये बच्चे की इमेजिनेशन थी कि जो लिटिल क्लाउड्स हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे बोट की सेल हो, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, ए बर्ड्स इनकरेक्ट, बी क्लाउड्स यस करेक्ट, सी सन, डी मून इनकरेक्ट। तो इसका सही आंसर है बी क्लाउड्स, क्योंकि जो आसमान में क्लाउड्स थे वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बोट की सेल हो, पाल हो, बोट को आगे बढ़ाने में उसकी हेल्प कर रही है। प्योर चाइल्ड की इमेजिनेशन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द नाइट टाइम कम्स, जब रात का समय हुआ, द चाइल्ड वॉन्ट्स द पेपर बोट टू फ्लोट अंडर। तो बच्चा चाहता है कि उसकी पेपर बोट कहाँ पर जो है फ्लोट कर रही है। ये देखिए इसमें हम इसका जो है
कौन सा आंसर आएगा इसका? स्टार्स, मून, क्लाउड्स और ट्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये देखते हैं हम। When the night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars। तो देखो इसके ऑप्शंस क्या है? ए स्टार, तो इसका स्टार ही सही आंसर है। बी मून इनकरेक्ट, सी क्लाउड्स इनकरेक्ट, डी ट्री इनकरेक्ट। तो क्या आएगा इसका आंसर? स्टार्स, अंडर द मिडनाइट स्टार। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड ब्लैंक आर सेलिंग इन हिज पेपर बोट। बच्चे के अनुसार पेपर बोट में कौन ट्रेवल कर रहा था? तो इसमें देखते हैं हम अपनी पोएम के अंदर, ये देखिए, द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग ऑन दैम। तो कौन कर रहा था? फेरीज कर रही थी। अब ऑप्शंस देखते हैं। ए फ्रेंड्स इनकरेक्ट, बी टीचर्स इनकरेक्ट, सी सोल्जर्स इनकरेक्ट, तो डी क्या आएगा हमारा? फेरीज। फेरीज इसका क्या है? करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। द टाइटल ऑफ द पोएम इज। देखो टाइटल पोएम का ऊपर ही दे रखा है। टाइटल क्या है हमारी पोएम का? पेपर बोट्स। तो हम ऑप्शंस देखते हैं अब। फर्स्ट है हमारा पेपर बोट्स, यस करेक्ट वन। क्लाउड्स इनकरेक्ट, सी स्ट्रेंज लैंड इनकरेक्ट, डी फेरीज ऑफ स्लीप इनकरेक्ट। तो इसका टाइटल क्या है? पेपर बोट्स। टाइटल हमेशा ऊपर होता है पोएम का, आपको पता ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? ए वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट मीन्स द सेम एज थिंग्स कैरीड इन शिप्स इज ब्लूम्स, प्लेमेट। देखते हैं इसमें, तो हमें पोएम से वर्ड देखना है जिसका मीनिंग सेम है। किसका? थिंग्स कैरीड इन ए शिप। शिप के अंदर जो चीज़ें कैरी की जाती है, लोड की जाती है, किसका मीनिंग है? देखो ब्लूम्स क्या होता है? ब्लूम्स होता है हमारा खिलना, तो वो तो उसको नहीं कहते हम जो थिंग्स कैरीड इन ए शिप। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? इनकरेक्ट। बी प्लेमेट, जो हमारे दोस्त होते हैं उनको प्लेमेट बोलते हैं, इनकरेक्ट। बल्जिंग, बल्जिंग क्या होता है? उभरी हुई, तो ये भी इनकरेक्ट है। लैडिंग इज करेक्ट वन। लैडिंग क्या होता है? लोडिंग को ही हम लैडिंग बोलते हैं। जब हम लोड करते हैं द थिंग्स कैरीड इन ए शिप, जो शिप के अंदर जो चीज़ें लेकर जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लैडिंग। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन विच सीजन डू यू थिंक द चाइल्ड इज फ्लोटिंग द पेपर बोट? आपके अनुसार किस सीजन में पेपर बोट जो है बच्चा फ्लोट कर रहा है, बहा रहा है? तो हम कब फ्लोट करते हैं बोट्स को? जब वाटर होता है, रेनी सीजन में हमें पता है रेन होती है तो पानी होता है स्ट्रीम के अंदर, तो कौन सा सीजन होगा? तो ये हमारा इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन है। कौन सा सीजन होगा? रेनी सीजन होगा। तो फर्स्ट है इसमें समर सीजन इनकरेक्ट, विंटर सीजन इनकरेक्ट, रेनी सीजन करेक्ट, एंड डी है हमारा ऑटम सीजन। तो ये हमें कंक्लूजन निकाला, क्लाउड्स कौन से सीजन में होते हैं? रेनी सीजन में होते हैं, और बोट को हम वाटर में फ्लोट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेनी सीजन। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।